वेलकम टू विनेश सर यूट्यूब चैनल। विनेश सर के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे 20 प्रश्न लाए हैं जो अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। हर क्वेश्चन में कुछ अलग अलग फैक्ट्स दिए हैं। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप जो पिछला सेट्स लाए थे उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और कुछ लड़के ने इसका जवाब भी दिया है। और एक अभिजीत नाम का लड़का है जो सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं, शायद 14 मार्क्स। तो बहुत अच्छा लगा। 14 मार्क्स कम नहीं होता है। सब क्वेश्चन जो है से अपने आप में जानलेवा है, अपने आप में मायने रखता है। तो आज भी हम कुछ ऐसे 20 प्रश्नों में से कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। 20 प्रश्न काफ़ी मायने रखता है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें बिस्मिल्लाह खान ने उपाधि हासिल की? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। वो चारों ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर है बिस्मिल्लाह खान, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और इसका सही आंसर है सी, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां जो हैं शहनाई से संबंधित हैं। अब जैसे सितार ले लेते हैं। सितार जो है ये रविशंकर, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, रविशंकर, ठीक है, रविशंकर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य को प्रोत्साहित किया गया? आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य को प्रोत्साहित किया गया? आपका सही आंसर है बी। कौन? बी, भारतनाट्यम। तंजावुर जो है वो भारतनाट्यम यानी तमिलनाडु में है। यानी तमिलनाडु जो है तंजावुर मंदिर है जो तमिलनाडु के नृत्य को प्रोत्साहित किया है। जैसे और बाकी ऑप्शन को ले लेते हैं। तो कथकली, तो केरल, कहाँ? केरल। कथक है उत्तर भारत। फिर है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बारूद का आविष्कार किसने किया? आपके पास 4 ऑप्शन है। आप जवाब दीजिए, अपने मन में जवाब दीजिए और लास्ट में स्कोर जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप कितना स्कोर किए, ठीक है। इसका सही आंसर है रोजर बेकन। इसका सही आंसर क्या है? रोजर बेकन। बारूद का आविष्कार किसने किया? रोजर बेकन ने। बाकी ऑप्शन को ले लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, इसने डायनामाइट का आविष्कार किया। क्या? डायनामाइट। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज। अल्बर्ट आइंस्टीन, इसने सापेक्षता का सिद्धांत रखा। तो सब क्वेश्चन आपको एक ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन से आपको एक ही फ़ायदा है, आपको एक क्वेश्चन से अधिक फ़ायदा है। तो आप क्वेश्चन ज़रूर देखें, पर डे क्वेश्चन देखें। और ये जो सिलसिला है वो लगभग ग्रुप डी तक ज़रूर चलेगा। तो आप अगर देखेंगे पर डे तो ऐसे जानलेवा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी रोमन कला को निम्न में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? यूनानी रोमन कला को निम्न में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है बी, गंधार। अब ऑप्शन में है एक कलिंग। तब कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी पूर्व। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 261 ईस्वी पूर्व। फिर है एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप मन में सोच लीजिए। आप पेन और कॉपी लेकर ही रहिए और जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आप
अपने आप को आंकिए कि अब हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलती कर रहे हैं। हमारे बताने से पहले आप अपना नोट कर लीजिए कि हम कौन सही बताए हैं। फिर लास्ट में स्कोर चेक कीजिए, उसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अजंता। अजंता की कृतियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। कौन है? गौतम बुद्ध हैं। फिर जैन धर्म के संस्थापक वैसे कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं। कौन है? महावीर हैं। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। सब क्वेश्चन अपने आप में मायने हैं। गुप्तकाल, गुप्तकाल के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त, ठीक है। अब जैसे बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म से आप क्वेश्चन जरूर देख के एग्जाम में पहले जाएं। अभी एनटीपीसी का जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो क्वेश्चन जरूर देख कर जाएँ। जैन धर्म से क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से उनके बौद्ध धर्म से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, कब हुआ। जैन धर्म से भी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में ज़रूर देख के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिरों में जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब है इसका सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिरों में मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की प्रधानता रखता है, तो प्रधानता कौन रखता है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो राजा रानी मंदिर कहाँ है? तो राजा रानी मंदिर है उड़ीसा में। ये याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। मंदिर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये मंदिर किस राज्य में है। तो राजा रानी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। कंदरिया महादेव मंदिर ये आपको एमपी में पड़ गया। कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर एमपी में है। और मुक्तेश्वर मंदिर ये भी जो है से कहाँ है? कहाँ है? तो ये वहीं है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही आंसर है, आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। लिंगराज मंदिर कहाँ है तो आपको जो आंसर देना है उसमें वीडियो को आप पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए कि हम कौन सा आंसर दे रहे हैं। उसके बाद मिलाइए कि आपका सही है या नहीं। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में, ठीक है। और ऐसे और मदुरई जो है से कहाँ है? मदुरई में एक मीनाक्षी मंदिर है, याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर। फिर उज्जैन जो है से आता है क्वेश्चन कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो झिपरा नदी के किनारे है। झिपरा नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ पर उज्जैन में कौन सा मंदिर है? उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर एक पड़ता है, महाकालेश्वर मंदिर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? आपको जवाब देना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए, रणथंभौर, सरिस्का, राजाजी, सांभर वन्यजीव। तो आपको राजस्थान में नहीं है। तो आपको राजस्थान में कौन नहीं है? राजाजी। कौन है? राजाजी कहाँ है? तो राजाजी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड, ठीक है। अब बाकी सब जो है से राजस्थान में है, बाकी राजस्थान में है, जो है से कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। और राजाजी कहाँ है? उत्तराखंड। आता है क्वेश्चन, राजाजी जो है से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? क्वेश्चन आया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और बता दूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का फेमस और पहला नेशनल पार्क है। तो आपको बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो इसका सही आंसर है जो मैं आपको बताता हूँ, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल कौन है? ये सब भी याद रखिए। जैसे ही स्टेट का नाम आए तो राज्यपाल और गवर्नर और मुख्यमंत्री दिमाग पर रहना चाहिए। तो राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। क्या नाम है? बेबी रानी मौर्य। इसी तरह आप आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू का उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ये सब मतलब आपको सब याद रखना है। एमपी का कौन है? गवर्नर कौन है? जो सब आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में या तो राज्यपाल या तो मुख्यमंत्री किसी न किसी स्टेट का कभी कभी पूछ दिए जा रहे हैं। तो आप लोग याद करके जाएंगे तो ज़रूर अच्छा मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। आपका सही आंसर है ए, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक है। कुरान किसका है? कुरान मुसलमानों का है। कौन है? मुसलमानों का। आपको बताना है कमेंट करके, कल्प सूत्र का बताना है। कल्प सूत्र किस धर्म से है? ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? आपको बताना है सिख धर्म के संस्थापक कौन है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, सिख धर्म के संस्थापक बताना है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर है ए, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ऐसे जो सिख धर्म के 10 गुरु हैं, सॉरी, सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह नहीं है, गलती बोला गया। सिख धर्म के संस्थापक जो हैं से गुरु नानक हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 10वें गुरु हैं। अब गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव जो हैं से 5वें गुरु हैं। क्या हैं? 5वें गुरु। गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव हैं से दूसरे गुरु। जैसे आप फर्स्ट गुरु को याद रखिए, फर्स्ट गुरु है गुरु नानक देव, सेकंड गुरु अंगद देव। कम से कम फर्स्ट और सेकंड याद कीजिए, और लास्ट जो है से लास्ट 2 है उसको भी याद रखिए। तो 10वें गुरु जो हैं से गुरु गोविंद सिंह हैं, और 9वें गुरु शायद हैं गुरु तेग बहादुर। हाँ सही है, गुरु तेग बहादुर ही हैं। 10वें गुरु तेग बहादुर। तो आप लाइन से 10 गुरु के तो याद नहीं कर सकते हैं। और एक हरमंदिर साहिबा है, तो उसका जो स्थापना किए हैं, उसका स्थापना शायद हाँ गुरु अर्जुन देव, उसका स्थापना गुरु अर्जुन देव, जिसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं। स्वर्ण मंदिर जो है जो अमृतसर में है, वो गुरु अर्जुन देव ने ही मतलब उसको स्थापित किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? आपको बताना है। बहुत छोटा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है? यानी जनसंख्या जो है वहाँ सबसे अधिक है ईसाइयों की संख्या। ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है। आप पॉज करके बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं, फिर लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, केरल। केरल राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय। वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय, वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ग्लांड। ग्लांड जो है, ग्लांड नहीं होता है, ग्लैंड होता है, वो गलती टाइप हो गया है, ग्लैंड होता है। ग्लैंड जो है से कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? ये जो है सो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड आप लोग जानबे करते होंगे। ठीक है,
और इसका मुख्यालय जो वन्य जीव संरक्षण कोष है, इसका स्थापना जो हुआ था 1961 में हुआ था, याद कर लीजिए 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का पहला मौसम उपग्रह बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है मैटसेट। कौन है? मैटसेट। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन है? मैटसेट। अब रोहिणी, रोहिणी क्या है? आर्यभट्ट क्या है? आर्यभट्ट जो है से भारत का पहला उपग्रह है, भारत का पहला उपग्रह है। कौन है? उपग्रह। और रोहिणी क्या है? तो रोहिणी जो है से एक कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम, जब भी कृत्रिम उपग्रह आएगा तो पहला रोहिणी है। ठीक है, अगर पूछ दे, इसमें नहीं दिया हुआ है, अगर पूछ दे भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है, तो संचार उपग्रह जो है से एप्पल है। कौन है? एप्पल। ठीक, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ हुई थी? कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ हुई थी? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल, पॉज करके आप जवाब दीजिए, अपने कॉपी पर लिखिए। ग्रीन पीस, क्योंकि सब क्वेश्चन अपने आप में जानलेवा है, जो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको आगे के एग्जाम में। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। कहाँ है? एम्स्टर्डम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन गलत है? आपको गलत चुनना है। ठीक है, इनमें से कौन गलत है? आप थोड़ा सोच लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। और टफ क्या है, जिसको आता है तो जवाब देंगे ही, लेकिन सब ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, तब फिर आपको उसको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि इसका सही आंसर कौन है। देखिए कौन गलत है, तो पहला ऑप्शन है माउंट एल्ब्रूज। क्या है? माउंट एल्ब्रूज। तो माउंट एल्ब्रूज यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में। माउंट एल्ब्रूज जो है सो यूरोप में, यूरोप यहाँ पर लिखना चाहिए था, यूरोप में है माउंट एल्ब्रूज। फिर उसके बाद है माउंट डेनाली, जो उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, इसी को कहते हैं मैकिनले, माउंट मैकिनले। ठीक है, उसके बाद है माउंट एकांगुआ। यह है माउंट एकांगुआ जो दक्षिण अफ्रीका में है। ये भी सही बात है कि माउंट एकांगुआ दक्षिण अफ्रीका में है। माउंट डेनाली यानी मैकिनले, माउंट एल्ब्रूज, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन है? तो माउंट विंस जो है ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया गलत है। माउंट विंस जो है सो कहाँ है? अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में है माउंट इसका नाम थोड़ा सा अटपटा है, माउंट कोसियस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल बजट को आम बजट की सिफारिश पर किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। तो इसका सही आंसर है अकवर्थ समिति। इसका सही आंसर क्या है? अकवर्थ समिति। अकवर्थ समिति। रेल बजट को आम बजट के सिफारिश पर किया गया है, वो अकवर्थ समिति के सिफारिश पर। अब जो बाकी ऑप्शन है सब अपने आप में जो है से मायने रखता है। सब अपने आप में क्या रखता है? मायने रखता है। अब कहेंगे कैसे? तो देखिए, कस्तूरी रंगन समिति, तो आपको पूछ देगा नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति माने किस समिति पर आधारित है? तो किस समिति से लिया गया है? तो कस्तूरी रंगन समिति। विवेक देबराय समिति, तब इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएगा वापस मिलाने के लिए। वापस मिलाया, ये वापस मिलाया गया। इस
वापस कोई चीज़ मिलाया गया है तो उस समिति से लिया गया है। देवराय समिति वापस मिलाया गया। और शिवरामन समिति का जो है नबार्डा का जो स्थापना हुआ था नबार्डा NABARD नबार्डा, तो नबार्डा जो है श्रीरामन समिति से लिया गया है, यानी श्रीरामन समिति से संबंध रखता है। अब नबार्डा है तो नबार्डा का स्थापना 1982 में हुआ था, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इससे। अब नबार्डा के अध्यक्ष कौन है, तो करंट में आ जाएगा क्वेश्चन। तो इसका अध्यक्ष हैं गोविंद चिंतालू। कौन है? गोविंद चिंतालू, ठीक है। और नबार्डा का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है मुंबई। कहाँ है? मुंबई, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो ऐसे तो लगता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक। लेकिन बाबा इसमें है 9 अगस्त 1942, 1942 सब है, 10 अगस्त 1942, 14 अगस्त 1942, 20 अगस्त 1942, और इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप इसको रट जाइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, जो मंथ के साथ याद करना है। तो इसका सही आंसर आपको है 9 अगस्त 1942, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। भारत संघ के संस्थापक पूछ रहा है, भारत संघ के संस्थापक कौन है, आपको जवाब देना है। लास्ट क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है भारत संघ के संस्थापक, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन। ए हुम जो हैं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं, संस्थापक। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए हुम हैं। अध्यक्ष पूछ देगा तो अध्यक्ष कौन है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को तो जानबे करते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ही नहीं। तो आपको जवाब देना है। 20 क्वेश्चन हो गया। आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब दें कि आपका स्कोर कितना रहा, आपको इस सेट से फ़ायदा हुआ या नहीं, एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ या नहीं। जैसे क्वेश्चन बोले और आंसर बोलते गए, बस ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो वो उसका मतलब वो नहीं हुआ। आपको हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन को डिटेल में बताया गया या नहीं बताया गया। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए और सीधे आपके दिमाग में घुसा या नहीं घुसा, हर एक ऑप्शन से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके, बाय, जय हिंद।